कईयों को ऐसा देखा है कि जो 13वीं पर मैंने कई 2-3 घटनाएं मेरे साथ ऐसी हुई, और ये किसी के ऊपर फिर तंज नहीं है, लेकिन दुख होता है, ये पीड़ा होती इन चीज़ों को सुन करके। क्या करें जी, बस हाथ बड़ा तंग है, बहुत तंग हाथ है, और थोड़ा सूक्ष्म से ही कर देना, चौथे पे उठाला हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। किसके पिंडदान, किसका कुछ बहुत। देखो अभी बीमार भी थे और फिर उनकी दवाई पर लग गए, और ये लग गया और सो लग गया। और श्रीमान जी 1 महीना बीता नहीं कि श्रीमान जी के BMW आ गई घर पर। इतनी संकीर्ण विचारधारा हमने कर ली उन माँ बापों के प्रति, उन पूर्वजों के प्रति जिनके पुण्य प्रताप से हम हैं। उनके लिए हमारे पास ना समय, ना धन, ना परिश्रम। बच्चा बीमार हो जाए सब भागे भागे जाते हैं, और माँ बाप अगर बीमार पड़े हैं तो खा लो ना दवाई, खा लो, रखी तो है घर पर। जबकि चिंता तो बच्चे से ज्यादा उन माँ बापों की होनी चाहिए जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने एक आस लेकर के बड़ा किया है बच्चों को। और ये परिपाटी चेंज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। घर बनाओ तो सबसे पहले एक कमरा माँ बापों के लिए बनाओ, और घर बनता तो सबसे पहले ये हमारे बच्चों का कमरा है। अरे पहले उन माँ बापों की तो पूजा कर लो जिन्होंने तुम्हें बनाया है, जिन्होंने तुम्हें इस धराधाम को दिखाया है। तो परिपाटी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले उन माँ बापों को देखें, एक माँ बाप के लिए बनाइए। कई ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं कि आज कलिकाल है, पर बहुत माँ बाप के भक्त हैं, बहुत माँ बाप के सेवक हैं, बहुत माँ बाप के सेवक हैं। कभी कभी छुट्टियां भी जो लेते हो पड़ती है, बच्चों से ही डिस्कस मत किया करो, कभी माँ बापों से भी कर लिया करो कि चलो इस बार की छुट्टी आपके अनुसार बिता लेते हैं, बताओ कहाँ चलना है। जिनके बच्चे उनको तंग कर रहे हैं उनको पूछो। लेकिन माँ बापों की एक अभिलाषा होती है, बाप सोचता है कि कभी बेटा आए और थोड़ा सा पास में बैठ करके थोड़ा बातें अच्छी कर ले। कभी माँ सोचती है कि जैसे इसको मैंने गोदी में खिलाया और इसको कंधे पर झुलाया, और कभी ये भी तो आए, और कभी माँ को वैसे ही एक क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हग कर ले, है ना। कभी वैसे ही एक बार झप्पी डाल ले माँ को, माँ कैसी है तू। जो सुख उस माँ को उस समय पर प्राप्त होगा ना, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन परिस्थिति ये है कि छुट्टियां तो हमने गोवा जा करके बच्चों के साथ ले जा करके, और घर के बुजुर्गों को तब पता चलता है। वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो, बोले वो बच्चे कह रहे थे चलो थोड़ा सा, पता नहीं इंग्लिश में आजकल क्या क्या वर्डिंग बनी हुई है और क्या क्या है ना, थोड़ा सा कहीं घूम घाम आए थोड़ा सा। ऐसा नहीं है, बच्चों को भी देखो जरूरी है, लेकिन हाँ उन माँ बापों को जरूर देखो, उनके सहारे आप ही हो, हम ही हो। उनको भी थोड़ा कभी पूछ लो कि भैया क्या स्थिति है, और वो चाहते हैं, वो उसी भाव को चाहते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं चाहते। माँ बाप मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा कभी चाहते ही नहीं, कभी बाप से ही वैसे ही मजाक कर ले एक, क्योंकि ऐसा ना हम सभी के बीच में जाते रहते हैं, गरीब अमीर, बड़े बड़े पोस्ट वाले और चपरासी, और हमारे लिए सब इक्वली है। एक ने मुझे कहा, 2 घटनाएं भी रिसेंटली ऐसी हुई कि जिसमें मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि समाज देखो सच में कितना बड़ी अजीब स्थिति में है। कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो मेरा बिहेवियर है वो बिहेवियर इतना खतरनाक है कि मैं अपने बाप से खुल के बात नहीं कर पाता हूँ, और फिर मेरे पापा कहते हैं कि तो रूड बहुत है। लेकिन मैं कभी उनके पास जाकर के खुल के बात नहीं कर सकता हूँ। जबकि होना ये चाहिए कि कभी मजाक में बोल दो और कैसे हो आप, ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया है। अरे कभी वैसे ही कभी थोड़ा सा ले गए पकड़ करके, चलो घुमाते हैं थोड़ा सा,
बड़ा सुखी परिवार है वो, बड़ा सुखी परिवार है। एक घटना एक और हुई, बहुत अभी रिसेंटली 10-15 दिनों के पहले की बात है। मैं कहीं पर गया था तो वहाँ पर काफ़ी पुराने जानकार हैं मेरे, वैसे ही कभी बात नहीं करते, बहुत बहुत साइलेंट रहते हैं, नहीं ज़्यादा बात करते। तो मुझे कहा कि शास्त्री जी आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ले गूंगा आज बोल पड़ा। मैंने कहा इससे पहले कभी श्रीमान जी बोले नहीं, आज बोल पड़े। तो मैंने कहा बोलो। कि मुझे एक बात अपने जीवन की समझ में नहीं आई। मैंने कहा कौन सी बात? बोले ये समझ में नहीं आया कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है, सब कुछ। बच्चे ठीक हैं, कमा रहे हैं, 2-2 3-3 मकान भी बन गए, लेकिन मुझे आज तक कभी खुशी का अनुभव हुआ ही नहीं है। मैं कभी अपने आप को मैंने आज तक नहीं देखा होगा कि मैं किसी के सामने खुल करके हंसा हूं। और अब क्योंकि अब बुजुर्ग हो गए हैं तो अब के वो पीड़ा होती है कि मैंने तो जीवन में कभी खुशी देखी ही नहीं है। खुशी कहते किसे हैं? और ये कभी कभी घर का माहौल व्यक्ति को बना देता है। घर का माहौल व्यक्ति को ऐसा जंजीरों में बांध देता है कि वो कभी खुल करके हंस भी नहीं पाता। हंसी है ना, पार्कों में जा करके खूब ऐसे झूठी हंसी हंस रहे हैं, लेकिन घर का माहौल ऐसा बनाओ, बहुत बहुत सरल माहौल, बहुत सरल माहौल। 2 दिन की जिंदगी में दुखड़े हैं बेशुमार के, है जिंदगी उसी की जो हंस हंस के गुजार दे। मत ज़्यादा बोझ रखिए, मत ज़्यादा बर्डन रखिए, मत ज़्यादा भागा दौड़ी चकाचौंधी में भागिए। माँ बापों को थोड़ा सा खुशी दे दीजिए। बच्चों के साथ भी बिल्कुल कैजुअली रहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों के ऊपर बर्डन डाल करके, आजकल तो पद्धति सारी खराब हो गई है, बहुत खराब। ये तो 5 वर्ष से पहले विद्याध्ययन के लिए कोई नियम नहीं था कि बच्चे को 5 वर्ष से पहले तुम जोत दो। उसका बचपन ही हम लोगों ने सबने छीन लिया है ही नहीं उसके पास बचपन। जब वो होश संभालता तो उसके ऊपर ले किताबों का बोझ। लेकिन चलो ठीक है, आजकल भागा दौड़ी ज्यादा है, लेकिन घर का माहौल बढ़िया रखिए। मैंने इसीलिए कहा आज इस प्रसंग में थोड़ा सा ये जीवन के पहलू हैं जो समझने जरूरी है, जानने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम समाज को दे क्या रहे हैं।